आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर एक बार ठान लिया है तो पीछे मुड़कर मत देखना। क्योंकि भाग भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। यह साफ सही सुन रहे हैं। आपका जो भाग्य होता है वह हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। इसलिए आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर एक बार आप ठान लिए तो पीछे मुड़कर मत देखना और उस लक्ष्य को हासिल करके ही छोड़ना है। तो आप समझ गए होंगे। आपका दिन शुभ हो और अच्छा हो। हम लोग बढ़ रहे हैं आपके 14 फरवरी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल में किसे फरवरी 2022 में टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस ऑफिसर जैसे सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अवश्य नोट कर लीजिएगा और रिवीजन अवश्य करिएगा। तो देखिए हाल ही में आपका टाटा सन्स के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आपके एन चंद्रशेखर जी को नियुक्त किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ आपके देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टाटा सन्स जो लिमिटेड एक बोर्ड है, ये अगले 5 वर्षों के लिए आपने कार्यकारी अध्यक्ष एन डॉक्टर आपके चंद्रशेखर जी को फिर से नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी है। और देखिए जेआरडी टाटा ने अक्टूबर 1932 में एयरलाइंस की स्थापना की और उस समय में इसे टाटा एयरलाइंस भी कहा जाता था। लेकिन इसकी स्थापना देखिए आपका टाटा सन लिमिटेड की 1932 में, और इसका मुख्यालय आपके मुंबई में भी है और नई दिल्ली में भी है। और देखिए इसके संस्थापक जो हैं आपके टाटा समूह के जेआरडी टाटा जी हैं। तो इसको आप जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपके सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत और किस देश ने अपने हाल ही में कोपर्टन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका भारत देश ने ये दोनों मिलकर एक आपके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता पर ये हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपका जो भारत देश है और ऑस्ट्रेलिया ने ये पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते एक ज्ञापन पर ये दोनों हस्ताक्षर किए हैं, और जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता भी 12 महीनों में ये संपन्न होने की उम्मीद भी जताई है। देखिए भारत देश को तो आप जानते हैं। हम लोग आपके देख रहे हैं यूएसए जो आपका देश है। तो देखिए यूएसए की जो मुद्रा है अमेरिकी डॉलर है, और इसकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी है, जो कि आपकी ये पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। और इसके राष्ट्रपति जो बाइडेन जी हैं, जो कि आपके 46वें हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है। तो देखिए आपका अमेरिका जो देश है, ये हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति इंडे आपकी पैसिफिक को आपकी रणनीति जारी किया है। चलिए देखते हैं आपके यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपकी अमेरिकी जो राष्ट्रपति बाइडेन जी हैं, ये हाल में प्रशासन ने हाल में अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति जारी की है। और देखिए इसने भारत को दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में एक समान विचारधारा वाले भागीदारी और नेता के रूप में मान्यता भी दी है, जो कि ये दक्षिण पूर्व एशिया में सक्रिय है और सबके साथ ये जुड़ा भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चन। आपके फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि भारतीय वायुसेना के कितने सदस्यों को एक दल सिंगापुर एयर शो 2022 में भाग लेने के लिए हाल ही में सिंगापुर के चंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा है। तो देखिए आपके 44 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ के थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपका सिंगापुर एयर शो 2022 है। इसमें भाग लेने वाले भारतीय वायुसेना की जो संख्या है आपकी 44 है, जो कि टुकड़ी हाल ही में सिंगापुर के चंगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची है। और देखिए एयर शो आपके 15 से 18 फरवरी 2022 तक ये आयोजित किया गया। और देखिए इसमें आपके आईएफएम दुनिया भर के प्रतियोगिताओं के में भाग लेने वाले 7 जो स्वदेशी तेजस थे वो भी आपके एम के आई को पिच भी ये करेंगे। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि चार्ल्स डार्विन की जयंती और उनके योगदान के उपलक्ष्य में
किस दिन को डार्विन दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिवस है। आपके 12 फरवरी को मनाया जाता है आपका डार्विन दिवस के रूप में, आपके चार्ल्स डार्विन की जयंती। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपके यह दिन चार्ल्स डार्विन की जयंती और विज्ञान मानवता के क्षेत्र में उनके योगदान के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और वह एक अंग्रेजी प्राकृतिकवादी भूविज्ञानी और जीव विज्ञानी थे जिन्हें विकासवादी जीव विज्ञान के उनके योगदान के लिए भी जाना जाता था। और उनका जन्म देखिए आपके 12 फरवरी 1809 को आपके सुब्रबरी श्रामशायर इंग्लैंड में हुआ था और उन्हें उनके विकासवाद के सिद्धांत के लिए भी जाना जाता था। तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को हाल ही में किस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए आपके कर्मचारी चयन आयोग जी को आपके एस किशोर जी को हाल ही में इन पर नियुक्त किया गया है अध्यक्ष के रूप में कर्मचारी चयन आयोग में। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपके कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को हाल में कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वे अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में ये कार्य भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं आपके 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने हाल में किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए आपका 2024 तक रखने के लिए आपका केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य रखा है आपके कृषि क्षेत्र को डीजल को आपके अक्षय ऊर्जा में। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि केंद्र सरकार जो है ये हाल में एक लक्ष्य रखा है कि 2024 तक में आपका कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने के लिए, और यह लक्ष्य आपके 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन को हिस्सेदारी और बढ़ाने और आपके 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप निर्धारित भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मेगा ऑक्शन में कौन सा खिलाड़ी अब तक के आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा बिकने वाला अनकैप्ड खिलाड़ी बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आपके आवेश खान जी जो कि देखिए आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा बिकने वाला अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपके सबसे महंगे बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी आपके ईशान किशन का इस साल के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं। और देखिए आपके अवेश खान जो हैं ये आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा बने हैं। और देखिए इंडियन प्रीमियर लीग में पहले आरसीबी और उसके बाद आपका डीसी का हिस्सा रह चुके और इंदौर के युवा तेज गेंदबाज अवेश खान को इस बार लखनऊ टीम ने 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अवश्य अवश्य नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिए 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अपनी प्रमुख योजना के तहत आपके साथ एक एकीकरण घोषणा किया है। तो आपका आरोग्य सेतु ने किया है आपके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आपका प्राधिकरण आयुष्मान का। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आपका देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की अपनी प्रमुख योजना के तहत आरोग्य सेतु एक साथ एकीकरण की घोषणा किए हैं। और एकीकरण का उद्देश्य है कि आरोग्य सेतु जो है आपके उपयोगकर्ताओं को एबीडीएम के साथ ये लाभ उपलब्ध कराने इनका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा बैंक हाल में प्रसार भारत के कर्मचारियों को अपना कॉरपोरेट वेतन खाता प्रस्ताव देने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो आपका कोटक बैंक बन गया है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोटक महिंद्रा बैंक सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के कर्मचारियों को अपना कॉरपोरेट वेतन खाता प्रस्ताव देने वाला पहला निजी क्षेत्र बैंक बन गया है।
और देखिए आपका कोटक महिंद्रा बैंक की बात होती है तो इसकी स्थापना जो है आपके 2003 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसके एमडी एंड सीईओ जो हैं आपके उदय कोटक जी हैं और इसके जो टैगलाइन है आपका लेट्स मेक मनी सिंपल इसका टैगलाइन है। तो देखिए आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे आपके टेलीग्राम चैनल में। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। आप अवश्य नोट कर लीजिएगा और रिवीजन अवश्य करिएगा क्योंकि आपका रिवीजन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बहुत ही गलत काम करेंगे, इसलिए रिवीजन अवश्य करिए और आप मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।